बहुत पहले आ गए सबरी भाई ये कैसे बड़े आ तो मेले रहे हाँ भैया, देवी तो आश्रम में है भैया। चाय की चुस्की और ये आग। सुबह स्नान के बाद नर्मदा परिक्रमा में सबसे सुकून वाली यही चीज़ होती है, चाय और नर्मदे है। तो महाराज जी हैं जो घुघरवाला खुर्द में जो आश्रम है, और बहुत सुंदर आश्रम है। बाबा जी और मैया यहाँ पर पूरी परिक्रमा वासियों की, मंदिर की, आश्रम की सेवा करते हैं। बहुत अच्छे बाबा जी है। बाबा जी कह रहे हैं तुम इतने ही रुक जाओ, हम परिक्रमा करके आ रहे हैं। जय हो। यहाँ जहाँ आश्रम में हम रुके हैं अभी, जो बाबा जी के आपने दर्शन किए, तो इसी गांव में ही है, 1 किलोमीटर की दूरी पर लगभग एक सिद्ध बाबा करके अच्छा स्थान है। और जो रोड से परिक्रमा करते हुए आते हैं तो वो लोग वहीं पर रुकते हैं। तो वो अच्छा स्थान है, दर्शनीय स्थान है। और जैसा नाम से समझ में आ रहा है सिद्ध बाबा, तो उनके दर्शन के लिए हम जा रहे हैं। तो रोज़ 8:30 बजे तक तो कोहरा साफ़ हो जाता है, लेकिन आज देखिए लगभग 8:45 बजने वाले हैं, लेकिन कोहरा ज्यों का त्यों है। खेत के किनारे किनारे ये जहाँ जहाँ भी घास है पूरे में ओस जमी हुई है। और खेत से भी अब जब हम सुबह सुबह निकलते हैं परिक्रमा में, तो ये छोटी छोटी घास है, इसके ऊपर भी काफ़ी सारी ओस जमी रहती है। तो जो हमारे पैर रहते हैं वो गीले हो जाते हैं ऐसे चलते हुए, तो बड़े बचा के चलना पड़ता है, मोजे तो गीले हो ही जाते हैं। हरी हरी घास, यहाँ कोई है नहीं, किससे पूछा जाए। चारों तरफ तो कुछ नज़र आ नहीं रहा है। सिद्ध बाबा का स्थान, कोहरा भी है। तो लोग बोलते हैं कि जब परिक्रमा में आपको कहीं रास्ता वास्ता नज़र ना आए तो आप जोर से नर्मदे हार, नर्मदे हार ऐसा बोलें तो कोई ना कोई आवाज़ सुन लेता है और वो हमको रास्ता बता देता है। फ़िलहाल तो हमारी आवाज़ किसी ने सुनी नहीं है। खेतों में पशु पक्षियों को डराने और भगाने के लिए ऐसा ही कि कपड़े पहना देते हैं, नकली आदमी जैसे लगता है, तो इसी से पूछते हैं नर्मदे हार, भैया रास्ता बता दो यार, कहाँ पर है सिद्ध बाबा का। तुम ही नज़र आए हो, तुमसे ही पूछेंगे। अभी तो क्या बोल रहे हो अब पता नहीं, अब मैं खुद ही गैस कर रहा हूँ। यहाँ से चलते हैं, वहाँ झंडी दिख रही हैं उधर दूर, तो शायद वहीं होगा। चलो जाते हैं, भटकाना मत, ठीक है। नर्मदे यार, चलो भैया चने के खेत से चलते हैं। नर्मदे यार, यही है एडवेंचर नर्मदा परिक्रमा का। एक्सप्लोर करते रहो बस। हर दिन एक नया दिन होता है, प्लान नहीं करना होता है हमको, बस ये प्लान मैया के पास होता है। कहाँ कब कैसे क्या करना है सब वही निर्धारित करती हैं सुबह सुबह। और लगता है रास्ता भटक गए हैं, यहाँ भी कोई नहीं है। ऊपर चढ़ते चढ़ते पहुँचे, इस झोपड़ी में भी कोई नहीं है। आवाज़ लगाई, हालांकि पाइप तो पड़े हैं यहाँ खेती के, सिंचाई के। नर्मदे हार, लगता है इस पतले ने गलत जगह भेज दिया हमको, क्या करें। हाँ तुम बताओगे क्या, तोता बैठा हुआ है। नर्मदे यार, ओ भैया सुखदेव महाराज, आप बता दो रास्ता बिना भटकाए। पुतले ने तो भटका दिया हमको। बाप रे कितना चढ़ के आए इधर से, ऐसा लग रहा है वापस जाएं, वहीं से पूछें। मुझे लग रहा है उतरना चाहिए, वहाँ कहीं नीचे से आवाज़ आ रही है। तो गांव में आवाज़ कहीं से भी आ जाती है, लोग बोलते हैं तो दूर तक आवाज़ जाती है। सूरज देवता आप ही बता दो कम से कम। यहाँ से हम उतरते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं। थोड़ा सा तो ऐसा मैंने सुना भी है कि नर्मदा परिक्रमा में रास्ता हम जो है भटकते ही हैं,
तो शायद आज का वो जो एपिसोड है यही वाला है। पहले मैं उतर के नीचे पहुंचता हूँ, फिर अब आगे बढ़ते हैं। आश्रम के बाबा जी ने कहा था कि जंगल में है वो सिद्ध बाबा, और जंगल तो सामने दिख रहा है ये। और किसी ने कहा था कि नाला पार करके जाना पड़ेगा, तो नाला तो क्रॉस करके हम इस तरफ आ गए, मुझे लगा उधर ही जाना पड़ेगा। चलिए और ट्राई मारते हैं। नाला पार करने की जगह हमने थोड़ी सी आगे देखी, ये जगह दिख रही है जहाँ से नाला पार कर सकते हैं। पत्थर पत्थर डले हैं। हमको शंकर बाबा ने एक बात और बोली थी कि जैसे कहीं हम रुकते हैं और हम इस तरह से गांव में या किसी स्थान पर अपना बैग वगैरह रख के दर्शन के लिए जाते हैं, तो हमको अपना कमंडल और दंड साथ में रखना चाहिए। तो उनकी आज्ञा की अवहेलना मैंने की है, शायद उसी का ये दंड है। मेरे मन में तो आया था निकलने से पहले कि दंड रख लूँ, कमंडल रख लूँ, तो मैंने कहा गांव में ही है, तो गांव में कमंडल और दंड की क्या ज़रूरत पड़ेगी। ये देखिए, संत महात्माओं की बात की, हमको अवहेलना नहीं करनी चाहिए, अपना दिमाग नहीं लगाना चाहिए। इसीलिए नर्मदा मैया ने ये लेसन सिखाने के लिए थोड़ा सा भटकाया। वो जंगल वहाँ दिख रहा है, क्षमा करना संत भगवान। कटीली झाड़ियों से जो बाउंड्री जैसी बनी है, यहाँ से हम क्रॉस करते हैं। अब फिर है कि वहाँ जाएं, यहाँ जाएं। पाइप तो गया है सिंचाई वाला, कौन बताएगा। बकरियाँ चलाने वाले भी रहते, खैर वो बता तो देंगे। चलिए उधर से ढूंढते हैं। आश्रम के जो महाराज जी हैं बाबा, उन्होंने भी कहा था वैसे, मैं जब अंधेरा भी था और कोहरा भी था लगभग 6 बजे के आसपास, तो तब मैं निकलने वाला था यहाँ के लिए। तो उन्होंने कहा कोहरा छट जाने दो। हालांकि उन्होंने इस उद्देश्य से कहा था कि कोहरे में भीग जाओगे। तो मैं उस समय तो रुक गया, लेकिन जैसा हमने शुरू किया था 8:30 बजे तक भी कोहरा नहीं छटा था। तो अगर कोहरा छट गया होता तो हमको जंगल दिख गया होता। माई परिक्रमा में थोड़ा भटकाता ही है, वो अनुभव भी देता है। तो वही अनुभव के लाने हमें आज ऐसा होगा। तो कहाँ से अपन इतने से ना जीवन अनर में दे यार, हम गए तो ऐसे ही हते, सीधी रास्ता ऐसे घूम घाम के फिर हम इतने से ऐसे अब अपन यहाँ से नहीं मुड़ना, सीधे ही जाना। वो झाड़ी में दिखा, अब तो झाड़ी दिखा गई ना। उस समय कोहरा भी नहा तो ना हो रहा, तो अब तो छट गो जी, निकल गया। हाँ जी, नर्मदे ही यार। आज कोई उल्टी मतलब अलग टाइप की परिक्रमा हो गई आज। हाँ ठीक है, जो ही तो आनंद है परिक्रमा का। आनंद है, यही आनंद ले अभी निकले अपन घर से, वो ही आनंद मिल रहा है। आज हमने आश्रम के महाराज जी के कहने पर आज का विश्राम ले लिया, तो मैया ने आज शॉर्ट में कोई दूसरी परिक्रमा करवा दी है। इसी रास्ते से हम गए थे, पूरा जंगल से वहाँ से होते हुए वापस आ गए। तो भैया बता रहे हैं कि ये परिक्रमा मार्ग ही है। जो लोग तट से नहीं जाते हैं, सड़क मार्ग से आते हैं, तो गांव से होते हुए वो लोग परिक्रमा को यहाँ से आगे बढ़ाते हैं। तो कोई नहीं, समझ लीजिए हमने आज ये जो गांव है गगरौला खुर्द, उसकी परिक्रमा कर ली। परिक्रमा में हर दिन चलना तो है ही, तो ये चलना हो गया समझ लीजिए। तो त्यागी जी का आश्रम है, और त्यागी जी एक संत हैं और एक मोनी बाबा भी हैं। ऊपर कुटिया है, भैया कह रहे कि ऊपर भी दर्शन करके आना। तो आज हमारा दिन संत दर्शन का दिन होने वाला है, इसलिए मैया ने हमको महाराज जी के माध्यम से आज यहीं रुकने के लिए बोल दिया। ये भी बढ़िया है। इसी पुतले ने हमको रास्ता बताया था कि भैया कोई बात नहीं, पर भी हमको कोई नाराज़गी नहीं है। चलो ये लो जी, हम और आप सिद्ध बाबा का जो जंगल है वो वाले जंगल पहुंच रहे हैं। नर्मदे यार, सिद्ध बाबा की जय हो। वाह, यहाँ का भी बहुत शानदार वातावरण है, असीम शांति है, परम शांति।
जंगल के बीच अगर आपको रुकना हो तो इस आश्रम में रुक सकते हैं। माई का तट भी एक व्यक्ति से भी मैंने पूछा था, तो यहाँ से जाते हैं तो माई के तट पर भी पहुँच जाते हैं। ये देखिए, चलिए हम अंदर चलते हैं। सबसे पहले हमको गैया मैया के दर्शन यहाँ हो रहे हैं। ओ गैया मैया नर्मदे हर। और उधर एक यज्ञशाला बनी है, इसके ठीक अपोजिट में ये आश्रम है। बाहर से ऐसे लाल झंडे ये नज़र आते हैं। चलिए प्रवेश करके अंदर दर्शन करते हैं। यही है सिद्ध बाबा आश्रम के। हम अभी दर्शन करेंगे। सबसे पहले उन सिद्ध बाबा के दर्शन करते हैं जो कि सिद्ध है। अभी ग्रामीण वासी ने काफ़ी सिद्ध बाबा के बारे में बहुत विस्तार से बताया, क्योंकि पता नहीं होता है ना वो कब कौन क्या बताने वाला है, तो वो रिकॉर्ड ऐसे नहीं कर पाते हैं। तो एक महात्मा यहाँ पे रहे हैं और काफ़ी वर्षों तक उन्होंने तपस्या की है। लगभग 50 साल वो मौन रहकर सिर्फ रामायण का पाठ करते थे बस वो। तो ऐसे विलक्षण संत महात्माओं की तपस्थली है नर्मदा का हर तट, हर क्षेत्र। एक उन्होंने बताया कि यहाँ पे एक झीरी है। झीरी मतलब जो जल का स्रोत होता है, तो जल भी आपको दर्शन हो रहा होगा। हाँ जल है। तो उसी समय से बोले कितना भी बोले बारिश हो जाए कुछ हो जाए, इसका जल स्तर ना बढ़ता है ना घटता है। तो ये पूरी पहाड़ी और जो जंगल है उसके ठीक यहाँ पर किनारे पर सुखद वातावरण में ये पूरा सिद्ध बाबा का आश्रम है। और यहाँ पे हनुमान जी महाराज है। यहीं से आपको मैं दर्शन कराऊँ तो जय श्री राम, जय हनुमान जी। और प्रवेश करते से ही हमको एक संत महात्मा के दर्शन हुए जो कि हनुमान परिक्रमा कर रहे हैं। अभी आपको मैं जूम करके दिखाता हूँ कहाँ है। तो सबसे पहले उन्हीं के हमको दर्शन हुए अंदर प्रवेश करते से। तो बहुत देर उनका सत्संग प्राप्त हुआ। जैसे मैंने बताया कि हम वीडियो नहीं बना सकते संत महात्माओं को, अचानक वो सत्संग शुरू करते हैं और हमको अच्छा नहीं लगता, उनको भी अच्छा नहीं लगता कि इस तरह से कोई अपने वीडियो के चक्कर में सत्संग पे ध्यान ना दे। तो अभी हम उनसे आज्ञा लेकर कम से कम उनका दर्शन तो आपको करा ही देंगे। तुलसी महारानी है। अखंड धुनी नहीं सॉरी अखंड ज्योति यहाँ पे सिद्ध बाबा के ठीक बगल में हमेशा प्रज्वलित रहती है। जो त्यागी जी महाराज हैं यहाँ के सिद्ध बाबा के, वो अभी गांव निकल गए, उनके दर्शन हमने कर लिए थे। तो सिद्ध बाबा में यही दो सिद्ध जगह, वैसे तो पूरी भूमि सिद्ध है। सिद्ध एक तो इसीलिए क्योंकि नर्मदा मैया है यहाँ पर, और दूसरे हजारों लाखों वर्षों से यहाँ पे संत महात्माओं ने तपस्या की है, भजन किया है, साधना की है। तो इसीलिए भी ये जगह जो है सिद्ध हो जाती है। हनुमान जी महाराज को प्रणाम कर लीजिए। जय श्री राम, जय हनुमान जी महाराज की। विशाल पीपल का पेड़ ये आश्रम के परिसर में सिद्ध बाबा के यहाँ पे भवन बना है। ये त्यागी जी महाराज जो है उनका ये भवन है यहाँ पर। हर देखिए कितने प्यारे प्यारे। ओ नर्मदे हर, आओ आओ आजा। नर्मदे हर, बहुत प्यारे प्यारे छोटे छोटे। अरे ये तो डर रहे हैं। आओ डरो मत, आ जाओ। क्यों डर रहे हो? तुम लोग तो आते हो ऐसे। हाँ क्या बोल रहे हो? अब आओगे पास में। सभी डरते नहीं हैं। ये अपनी माँ के पास जाना चाह रहे हैं। क्यों भाग रहा हो? आओ ऊपर चले अपन, वहाँ पे गुफा के दर्शन करने के लिए। चलोगे? हम जाते हैं पास में तो भागते हैं, वो खुद ऐसे फिर धीरे धीरे चले आते हैं। चलो 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 चलो, भागो 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 भागो। क्यों भाग रहा है? देखिए डर डर के। ये सीढ़ियाँ गई हैं, हम सीढ़ियों से होते हुए जो मोनी बाबा की कुटिया है उसके दर्शन करके आते हैं। आहा, एक यहाँ पर भोलेनाथ है। जय भोलेनाथ, जय हो प्रभु सिद्ध बाबा की। यही तो है सिद्ध बाबा। बेल का वृक्ष है और उसके ठीक नीचे उन्हीं का स्वरूप शिव जी यहाँ विराजमान है। हाँ, चढ़ते चढ़ते पहले एक
ऊपर पहाड़ी का आप पहाड़ी के ऊपर से नीचे का एक बार दर्शन कर लीजिए। और यहाँ पर है वो कुटिया। जय हो संत भगवान की, इस संत भगवान की तपस्थली कुटिया। जय भवानी। खाली पड़ी है और यहाँ पर हाँ पुरानी देखी पत्थरों को रखी है, दीवार बनाई गई है जैसे पहले बनाते थे। फिलहाल जो है ये इनका घर है, नर्मदई हर। थोड़ी अब चूँकि कोई रहता नहीं है तो जर्जर स्थिति में पहुंचता जा रहा है ये। और कपड़े देखिए, थोड़ा इसको मेंटेन कराना पड़ेगा। ये क्या है? जय हो। हमारा प्रणाम स्वीकार करो भगवान संत महात्मा। ये है उनकी कुटिया। वाह जी। साफ़ सफाई की जाए, थोड़ा इसको मेंटेन कर दिया जाए तो यहाँ पर भी भजन आदि किया जा सकता है रुककर और रहकर। तो अभी तो हमको सिर्फ 10 ही दिन हुआ है नर्मदा परिक्रमा पे निकले हुए, और सेवा की दृष्टि से देखें या फिर भजन करने की दृष्टि से देखें तो इतने सारे ऑप्शंस मिलते जाते हैं। हम उनको चिन्हित करते जाते हैं कि जब कभी भी हमें लगे भविष्य में परिक्रमा पूरी होने के बाद कि अपना पूरा जीवन जो है भजन में, साधना में, भगवान में, माई के किनारे कहीं पर समर्पित करना है, तो उन जगहों की, उन स्थानों की कमी नहीं है। सेवा के लिए तो खैर लाइन से एक के बाद एक आश्रम है ही, तो अपनी रुचि अनुसार मतलब जहाँ पर अपना मन मिलता है वहाँ पर हम सेवा के लिए जा सकते हैं। लोग अभी जाते भी हैं अलग अलग आश्रमों में 10 दिन के लिए, 15 दिन के लिए। कुछ लोग फिर स्थायी भी हो जाते हैं। अभी जैसे नीचे हम एक बाबा हैं, उन्होंने भी परिक्रमा की है और फ़िलहाल वो यहाँ रह कर सेवाएँ दे रहे हैं। बरमान में भी उनका आश्रम है। तो अभी जिन महात्मा के हमने अभी नीचे दर्शन किए हैं, मैंने आपको बताया था कि वो बस लगभग 1990 से नर्मदा जी की परिक्रमा पर हैं। हनुमान जी की अभी तो हनुमान परिक्रमा है, उनसे विस्तार से मैंने जाना भी कि हनुमान परिक्रमा क्या होती है। विस्तार से कभी मैं आपको बताऊंगा जो उन्होंने मुझे बताया है। तो जिलहरी परिक्रमा के बारे में बताया, हनुमान परिक्रमा के बारे में बताया, और एक सामान्य जो परिक्रमा होती है उसके बारे में बताया। तो वो फ़िलहाल हनुमान परिक्रमा कर रहे हैं और उन्होंने आजीवन मैया के किनारे चलते चलते तट पर रहते हुए और किनारे चलते चलते परिक्रमा का व्रत लिया है, अखंड व्रत लिया है। वो ब्रह्मचारी हैं, स्वामी जी महाराज हैं। तो और बहुत सारी बातें उन्होंने बताई हैं। तो एक बड़ा लाभ हमको ये भी होता है, तो मैं भी कोशिश करके उनसे आज्ञा लेके आपको उनके भी दर्शन करा दूँगा और जो आश्रम का बचा हुआ परिसर है उसके भी दर्शन करा दें। देखिए आप पक्षियों की आवाज़ भी आप सुन रहे होंगे। तो यहाँ से दूर से अब आपको मोबाइल में तो शायद नज़र नहीं आ पाएंगे, तो मैया भी यहाँ से नज़र आती, उनके भी दर्शन होते हैं। तो चलते हैं हम नीचे और जो आश्रम का बचा हुआ परिसर है उसके दर्शन करते हैं, वो महात्मा की आज्ञा लेकर फिर उनके दर्शन करते हैं। यहाँ से हम आए हैं, ये जहाँ शिव जी विराजमान है इस बेल वृक्ष के नीचे यहाँ पर, और ये आश्रम का छत से परिसर कुछ ऐसा नज़र आता है, पीपल वृक्ष के ठीक नीचे। तुम लोग आपस में तो खूब भगो करते हो और हम आते हैं तो भग जाते हो। ऊपर चलना था दर्शन करने, भाग रहे हो। भाग 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 भाग। क्यों तुम पास में आ गए? तुम नहीं डरते, तुम अच्छे बच्चे हो है ना। तुम्हारे कुछ भाई लोग डरते हैं, तुम नहीं डरते हो। बधाई यार। अरे यार मेरी कुर्सी तो यहाँ है नहीं। हाँ धूप तो आ गया है। आज ऐसे कुछ लगता था कि आज कुछ ठंडी कम थी। हाँ गोटे गांव के पास कमोद में है। कमोद में कुर्मी समाज के। हाँ है, कुर्मी बहुत है, बगासपुर में ही बहुत है। हाँ बगासपुर में।
बहुत प्यारी बगिया भी है, जंगल तो सुंदर है भी यहाँ पे। और इस बगीचे में कुछ सब्जी लगी है, कुछ फल आदि भी लगे हैं। ये टंकी है और यहीं पे हमने वो महात्मा के दर्शन किए थे। अभी वो स्नान के लिए गए हैं। तो ये है पूरा आश्रम का सुंदर परिसर।